तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। रात के बज रहे हैं 10:30 और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने बायो के क्वेश्चन। और चैप्टर का नाम है श्वसन एवं गैसीय विनिमय। तो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नासा रोशनी के बारे में असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन, आंतरिक नासा छिद्र नासा रोशनी में खुलते हैं। ये नहीं है। यह केवल वायु के लिए ही सामान्य पथ है। यह रोशनी का एक भाग है। नासा रोशनी स्वरयंत्र भाग में स्थित घाटी द्वार के द्वारा श्वास नली में खुलती है। तो भाई इसका आंसर है सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्र किसके मध्य उपस्थित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है घाटी ढक्कन तथा घाटी द्वार, श्वास नली तथा श्वासनिका, घाटी ढक्कन तथा श्वासनिका और श्वास नली तथा घाटी ढक्कन। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि ये घाटी ढक्कन तथा स्वर नली के मध्य स्थित होता है। ठीक, इसके बीच में कहीं भी स्थित हो सकता। ठीक, चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया। चलिए अगले पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि दे रखा है, मानव में श्वसन तंत्र के किस भाग को स्वर यंत्र कहा जाता है। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि लैरिक्स को स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक, और इसी को स्वर यंत्र कहा जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि फेफड़े दो स्तरीय झिल्ली से ढका रहता है और उसके अंदर एक प्लूरा द्रव भरा होता है। ठीक, उसके अंदर कौन सा द्रव, उसके अंदर प्लूरा द्रव भरा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है द्विस्तरीय प्लूरा झिल्ली के द्वारा। अब उसके अंदर प्लूरा द्रव भी भरा होता है। तो इसका आंसर हो गया अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन। श्वसन तंत्र का संवहनी भाग होता है। श्वसन तंत्र का संवहनी भाग होता है बाह्य नासा छिद्र से अंतस्थ श्वासनिका तक, आंतरिक नासा छिद्र से श्वास नली तक, घाटी ढक्कन से श्वास नली तक, स्वर यंत्र से श्वासनी तक। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन का मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाकर ख़त्म होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बाह्य हमारे नाक से स्टार्ट होता है और श्वासनिका यानी कि फेफड़ों के अंदर तक एक ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब जैसे कि अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। अब ये बोला है निश्वासन यानी कि जब हम अपने अंदर की गैस को निकालते हैं, यानी कि हम अपने अंदर जो गैस होती है उसको हम अपने मुंह या नाक के द्वारा बाहर निकालते हैं, तब की बात चल रही है। तो भाई आप लोगों ने और हमने भी बहुत पहले अपने 9th में कुछ प्रैक्टिकल किए थे, जिसमें हमने एक बोतल काट ली थी और उसके अंदर कुछ फेफड़े बना रखे थे और उस एक चटक से कुछ गुब्बारे लिया था। वो आपको प्रैक्टिकल शायद याद हो। ठीक, तो उसी की तरह इसे अपने ये सिस्टम समझा है। तो इसका तब देखो भाई, ये समान तो हो नहीं सकता क्योंकि जब हम गैस छोड़ रहे हैं। चपटा, ये भी इसका आंसर नहीं है, चपटा भी नहीं होता। ये गुंबदाकार होता है। गुंबदाकार क्या होता है, ये जब ये हमारा डायफ्राम ऊपर आता है तो हमारी गैस निकल जाती है। ठीक, और जब ये नीचे जाता है तो हमारे अंदर गैस एंटर करती है। तो इसका आंसर है गुंबदाकार।
तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, श्वसन तंत्र के श्वसन या विनिमय भाग में सम्मिलित होते हैं। अब ये इनमें तो बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछ रहे हैं कौन कौन। विनिमय भाग यानी कि एक्सचेंज होता है जहाँ गैसों का। फेफड़े तथा प्लूरा कला, ये तो भाई हो नहीं सकती क्योंकि ये फेफड़े तो होते हैं, प्लूरा कला कहाँ से है। वायु तथा कूपी का, उनकी नली का, तो भाई वायु कूपी का ये तो हम लोग जानते हैं, ये भी एक्सचेंज करती है, और उनकी नली का हाँ वो भी एक्सचेंज करती हैं। ठीक, वैसे इसे आंसर अगला होता है कि नहीं ये भी देखते हैं। श्वसन नली, श्वासनी तथा इनके सुरक्षात्मक आवरण, नहीं ये भी नहीं है। डायफ्राम तथा वायुकूपी का, ये क्या, तो भाई इसका आंसर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि हमें दे रखा है, निम्नलिखित कूलामों का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए, यानी कि हमको कूलाम मिलाना है। ठीक, केचुआ, तो इसमें क्या रखा, केचुआ किसके द्वारा श्वसन करता है, तो भाई केचुआ करता अपनी निम्न क्यूटिकल यानी कि उपचर्म से। ठीक, यानी कि उपचर्म से। ठीक, अब सेकंड, जलीय आर्थ्रोपोडास, ठीक, मोलस्का, तो भाई इनके वैसे आंसर तुम बता नहीं सकते, तो हम चलो इनसे मिलाते हैं। तो आते हैं ए पर, ए का इसमें एक दिया है, केचुआ एक, ये तो हो नहीं सकता। ठीक, ये तो मान लीजिए गया। ए का फोर्थ, केचुआ और नमन, ठीक सही है। ए का केचुआ क्यूटिकल से करता है, ये सही है। सेकंड ऑप्शन में एक हुआ तो सही है। ठीक, ये तो लेकिन सभी के लिए सही है। बी, बी मतलब जलीय आर्थ्रोपोडास, इसमें दिया है 3, चलिए 3 यानी क्लोम सही है। स्थलीय जीव, फेफड़े, ये तो हम लोग को पता ही है क्योंकि हम भी एक स्थलीय है, तो डी का 2। ठीक, और कीट, कीट नलिकाओं का जाल, तो भाई इसका आंसर ये बी है। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बोले तो ये क्या पूछ रहा है कि जी कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। श्वसन तंत्र का संवहनी भाग वायुमंडलीय वायुकूपिका तक परिवहन करता है। संवहनी भाग बोला है, संवहनी भाग तंत्र का संवहनी भाग वायुमंडलीय वायुकूपिका तक परिवहन करता है, तो भाई ये संवहनी तंत्र नहीं होता। श्वसन तंत्र का संवहनी भाग ये है, श्वसन तंत्र का संवहनी भाग वायु से धूल के कणों को पृथक करता है। तो देखो संवहनी भाग कौन होता है, जो ऊपर का भाग, जो हमारे यहाँ गले से नाक से गले तक होता है। क्यों, इसमें क्या करते हैं कि ये जो धूल होती है उनको सभी को आते और अपने उसमें श्लेष्मा का स्रावन होता है, उस म्यूकस उससे जाके चिपक जाते हैं धूल के कण और साफ हो जाते हैं। ठीक, तो इसका आंसर है बी। अब अगला क्वेश्चन है, मानव में अतिरिक्त पेशियों की सहायता से अंतः श्वसन तथा निश्वसन की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। बक्षीय, अभी ये पूछ रहे हैं कौन सी पेशियाँ, बक्षीय पेशियाँ, डायफ्राम की पेशियाँ, उदरीय पेशियाँ और फुफ्फुसी पेशियाँ।
तो इसका आंसर भाई उदरीय पेशियाँ। उदरीय पेशियों को अगर हम चाहें तो उनकी शायद अंतः श्वसन को बढ़ा सकते और अधिक गैस को अपने अंदर एंट्री करा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर वॉच। तो आप चाहते हैं कि मैं रोज़ ऐसे ही वीडियो लाऊं और आपके लिए रिवीजन के लिए क्वेश्चन लाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड तैयारी करते रहें और पढ़ते रहें। ओके बाय।